हेलो फ्रेंड्स, आज कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है। हम आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कोर्स सिखाने वाले हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वीडियो मिलेगा, आप उसमें कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो इसमें आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम क्या सिखाने वाले हैं, हम आपको बता दें कि इसमें हम सबसे पहले आप किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म और उसका जनरेशन और उसका आविष्कार को किसने किया और किस जनरेशन में क्या हुआ, ये सारा डिटेल्स आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर सिखाने में सिखाया जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको बेसिक बताएंगे कि इसमें कैसे। आपको हम बता दें कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, सी फॉर कॉमन है, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पजली, यू फॉर यूज्ड फॉर, और टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, और ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। आप ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर सकते हैं। हमने स्क्रीनशॉट पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। सभी कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कंप्यूटर के सभी कामों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर पूरी तरह से स्वचालित नहीं है, यह यूजर या सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की मदद से डाटा को स्वीकार करता है और दिए गए निर्देश के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस की मदद से यूजर को देता है। कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे कंप्यूटर आपको हम शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि यहाँ पे इसीलिए आप इसे कैलकुलेशन करने वाला यंत्र कहा जाता है। हिंदी में कैलकुलेट का मतलब गणना करना होता है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर को इंग्लिश में कंप्यूटर ही कहते हैं, बट इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये बहुत कम ही लोगों को पता है। तो आप जान लीजिए कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, और आपको हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बता दिया। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करें तो असल में ये ऐसा कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, बट कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, जो कुछ जाने माने लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का हिंदी में जो फुल फॉर्म हमने इंग्लिश में तो बता दिया आपको, लेकिन कंप्यूटर के हिंदी में फुल फॉर्म आप जान लीजिए। तो सी फॉर वहाँ पे कॉमन था, तो यहाँ पे आमतौर पर ओ फॉर स्वचालित, एम फॉर मशीन, पी फॉर विशेष रूप से, यू फॉर प्रयुक्त, और टी फॉर तकनीकी, और ई फॉर शिक्षात्मक, आर फॉर अनुसंधान। यानी कि इसको आप जहाँ पे कंप्यूटर को हमने इंग्लिश में फुल फॉर्म बताया वहाँ पे आप इसको हिंदी में लगा सकते हैं, और ये कंप्यूटर का हिंदी में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तकनीकी और शिक्षात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन था। तो अब हम बात करेंगे जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, और फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी की अवधि 1937 से लेकर 1953 तक मानी जाती है, जो महान साइंटिस्ट द्वारा दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल जनरेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। यह फुल इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के कारण ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे, सीमित मेमोरी वाले होते थे और अधिक बिजली का खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी, और यहाँ पे आपको पहली जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो वो है वैक्यूम ट्यूब द्वारा ये निर्मित होता था और मशीनी भाषा का प्रयोग करता था। अधिक महंगा आता था, इसका खर्च भी महंगा होता था, और आकार में बहुत बड़ा होता था। ये लगभग एक कमरे के बराबर होता था। अधिक वजन होता था और धीमी गति से ये कार्य करता था, और इसमें AC की ज़रूरत होती थी। अधिक मात्रा में बिजली का भी उपयोग करता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का इस्तेमाल होता था। पहली पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटर हैं जिसका नाम है ENIAC, EDVAC और EDSAC है। तो यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर के कुछ नाम हैं। अब हम सेकेंड पीढ़ी के बारे में बात करेंगे, जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके बारे में बात करेंगे।
तो दूसरी पीढ़ी की अवधि जो है वो 1954 से 1962 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो चुंबकीय कोर उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप का चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। पहला था बैच प्रोसेसिंग और दूसरा था मल्टी प्रोग्रामिंग था। यहाँ पे सेकंड में जो यही प्रोसेसिंग था ये भी बहुत लंबा होता था। तो दूसरी पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विशेषताएं हैं वो आप जान लीजिए। यहाँ पे ट्रांजिस्टर द्वारा ये कंप्यूटर निर्मित होता था और पहली पीढ़ी की तुलना में ये ज़्यादा विश्वसनीय थे। इसमें असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा होते थे। इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली भी खर्च होती थी इसमें। और पहले कंप्यूटरों में इसमें तेज गति से कार्य करता था। एसी की आवश्यकता इसमें थी। और इसमें दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आते हैं वो IBM 1620 आता था और यहाँ पे IBM दूसरा जो कंप्यूटर है वहाँ पे IBM 7094 यानी कि 7094, CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये है कंप्यूटर का जो सेकेंड पीढ़ी है उस कंप्यूटर की ये नाम है। तो यहाँ पे आपको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आप बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी पीढ़ी की अवधि जो शुरू होती है वो 1963 से लेके 1972 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिशन को रिप्लेस करके IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया जिसके कारण कंप्यूटर की गति और क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसका आविष्कार जो किल्बी ने किया था। इस कंप्यूटर की मेमोरी इस कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइप शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे आपको तीसरी पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटर हैं। यहाँ पे जो उसकी विशेषताएं हैं ये जान लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें उपयोग होता था और पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। आकार में छोटा और तेज रखरखाव में अभी भी ये कठिन है और अन्य पीढ़ी की तुलना में कम ऊर्जा भी खपत करते थे, यानी कि ये कम बिजली की खपत करते थे। एसी की आवश्यकता इसमें थी और माउस और कीबोर्ड का उपयोग इसमें किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज और पोर्टन 224, कोबल, पसल, बेसिक, एलोगल का उपयोग इसमें किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटर हैं। इसमें IBM 360 सीरीज और दूसरा है होनेवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर IBM 370/168, TDC 316 और फोर्थ जनरेशन का जो शुरुआत है, चौथी पीढ़ी की जो अवधि है वो 1972 से लेके 1984 तक मानी गई है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इस VLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते थे जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में आईटेल द्वारा पहली बार पेश किया गया था जिसका आविष्कार उनके एम्प्लॉय ने किया था। उन्होंने इसे आईटेल 404 का नाम दिया था। जबकि 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे पर्सनल कंप्यूटर PC कहा जाता है और एप्पल ने 1989 में यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उपयोग किए जाने लगा और क्योंकि यह अन्य पीढ़ी की कंप्यूटरों की तुलना में बहुत सस्ते थे और ज़्यादा विश्वसनीय थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटरनेट GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS विंडो और एप्पल OS का विकास हुआ था। यहाँ चौथी पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटर हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग इसमें किया गया था
और यहाँ पे कम खर्च और अधिक तेज से काम यहाँ पे होता था, और आकार में भी छोटा होता था, कम वजन का होता था, विद्युत का बहुत कम इसमें खर्च होता था, एसी की ज़रूरत इसमें नहीं थी, रखरखाव सरल था इसमें, और ऑपरेट करना एवं चलाना भी सरल था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C डिबेस का उपयोग इसमें किया गया था। चौथी पीढ़ी की कुछ खास कंप्यूटर हैं, यहाँ पे है DEC 10 यानी कि स्टार 100, स्टार 1000 और PDP 11, क्रे 1, क्रे X MP सुपर कंप्यूटर, PCS। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप यहाँ पे पाँचवीं पीढ़ी की जो पाँचवीं पीढ़ी की अवधि है यहाँ पे 1984 से 1990 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में वर्तमान के कंप्यूटर को और भविष्य में जानने वाले कंप्यूटर को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीकी और ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। इस ULSI माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट आ सकते हैं। इस पीढ़ी का मुख्य रूप से समानांतर प्रसंस्करण यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो सामान्य भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सके। इससे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करते हैं। वे C और जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे आपको पांचवी पीढ़ी की कुछ खास कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएं हैं। यहाँ पे ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ है। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC का प्रयोग हुआ है। इंटरनेट WWW का फुल फॉर्म हो वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। उपभोक्ता अनुकूल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और विकास हुआ। मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ। यहाँ पे C जावा, नेट और ASP जैसी हाई लेवल भाषा का उपयोग किया गया। अधिक तेज, विश्वसनीय और सस्ते ये कंप्यूटर थे। यहाँ पे पांचवी पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटर का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है, क्रोमबुक है। ये हमारा पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब हम आपको बता दें कि कंप्यूटर का आविष्कारक हैं सर चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर के आविष्कार किए थे। तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप पीढ़ियों के बारे में जान लिए, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको पता हो गया। आपको हमने बेसिक में बता दिया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के पीढ़ी, कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया और कंप्यूटर किस जनरेशन में क्या हुआ, ये सारा चीज़ हमने बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।